This program is sponsored by Disha Foundation. जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। दोस्तों, आज का दिशा प्रोग्राम है थोड़ा सा अलग। थोड़ा अलग बोले तो आज हम एक कहानी के जरिए आपको एक नई दिशा दिखाने की करेंगे कोशिश, और इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगी लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। ग्यारह बज गए थे। मैंने किचन समेटा और अपने कमरे में जाने से पहले सोचा माँ पर एक नज़र डाल लूँ। दिन में थोड़ी ढीली सी लगी थी मुझे। बहुत व्यस्त दिन गुजरा था मेरा, लेकिन मैं उनके कमरे में जब गई तो मैंने पाया कि उनको थोड़ी हरारत थी। हृदय का रोग उन्हें था, इसलिए मैंने उनसे बोला, आपके डॉक्टर से बात कर कर आपको दवाई दे देते हैं ताकि रात आपकी अच्छे से चैन से गुजर जाए, आप सो पाए। उन्होंने कहा, पहले तुम मेरा बुखार तो चेक करो, और चेक करने पर ये पता लग गया कि उनको फीवर है। डॉक्टर से बात करने के बाद मैंने केमिस्ट को फ़ोन करा और कुछ पल उनके पास बैठी रही, लेकिन केमिस्ट ने कहा था, मैम थोड़ा समय लगेगा, 11:30-12 तक ही पहुँचेंगे, जबकि वो हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल नज़दीक था। मैं माँ के पास कुछ पल बैठी। जब मैंने देखा कि वो थोड़ा ऊँग रही हैं तो मैं दबे पाँव कमरे से बाहर आ गई। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर के दरवाजे के पास रखे सोफे पर ही बैठ जाऊं, ताकि जब दवाई लेकर वो बंदा आए और लिफ्ट में से घंटी बजे, मैं अपने घर का दरवाज़ा अपने आप खोल दूं, ताकि रात के बीच में मेरे घर की ज़ोर से घंटी बजाकर सारे अन्य सदस्यों को डिस्टर्बेंस ना हो। मैं दरवाजे के पास पड़े सोफे पर बैठ गई। काफ़ी थक गई थी, बहुत सारी जिम्मेवारियां थी मेरे ऊपर। मैंने अपने पाँव ऊपर पसारे और टेबल पर पाँव रखकर अपने सर को सोफे पर टिका दिया। अपने फ़ोन को मैंने चेक करा, अपने मैसेजेस चेक करे, अपनी मेल्स चेक करी। ऐसे करते करते 15-20 मिनट और गुजर गए। अचानक से मेरे दरवाजे के बाहर किसी के रोने की, सिसकने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कोई भाग रहा है। किसी के कदमों के भागने की आवाज़ आई। उसके तुरंत बाद बहुत सारे कदमों की आवाज़ आई। किसी ने किसी को घसीटा, किसी ने धक्का मारा, और फिर अचानक से सन्नाटा। 2 मिनट का समय रहा होगा, लेकिन उस 2 मिनट में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो चित्र मेरे दिमाग में उभर कर आया वो ये था कि कोई औरत भागने का प्रयास कर रही थी। कहीं वो बालकनी से छलांग लगाने की तो नहीं सोच रही थी। ऐसा लगा उसके रिश्तेदार उसको खींचकर उसके मुंह को दबाकर वापस लेके चले गए। मैंने बहुत हिम्मत बांधकर दरवाज़ा खोला और मैंने पाया पूरा सन्नाटा, मानो कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि ये मेरा भ्रम रहा हो। बिल्कुल नहीं, मैं पूर्ण रीति से अपने होशो हवास में थी। पूर्ण रीति से मैंने आवाज़ें सुनी थी, लेकिन उस फ्लोर पर 8 फ्लैट्स थे और सारे फ्लैट्स ऐसे दरवाज़ों में बंद थे, इतनी शांति पूर्वक कि कोई पता भी लगाए तो कैसे, कौन से घर में परेशानी थी, किस औरत को पीड़ित किया जा रहा था। बाहर से तो सब शांत लग रहा था। जब मैं इस गहरी सोच में ही थी, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला
और दवाई लेकर केमिस्ट आया। मैं अपने ख्यालों में गुम, उसको मैंने पैसे दिए, दवाई ली, अपने घर के अंदर आई। एक बार फिर मैंने उन सारे दरवाज़ों पर अपनी नज़र दौड़ाई और ये विचार मेरे दिल में आया, कौन थी वो, कौन है वो जो भागने की कोशिश कर रही है और उसको वापस पिंजड़े के घर में बंद कर दिया गया है। मैं अपनी माँ के कमरे में गई, उनको उठाकर दवाई दी, उनके माथे पर थोड़ा गीला पानी की पट्टी रखी, लेकिन मेरे रोंगटे अभी तक खड़े थे। मुझे अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिला था। माँ को देखने के बाद, दवाई देने के बाद जब वो सो गई, मैं फिर बाहर आई। मैंने फिर दरवाज़ा खोला, फिर पूरा सन्नाटा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपने कमरे में सोने को चली गई। पूरी रात सो तो नहीं पाई। इसी उधेड़-बुन में, मेरे ही पड़ोस में किसी स्त्री को शोषित किया जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, किसी के लिए उसका घर ही उसका पिंजड़ा बन गया है। लेकिन कोई पता भी लगाए तो कैसे? आजकल बड़े शहरों में लोग फ्लैट्स में रहते हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं, बात भी नहीं करते। किसी को पता भी नहीं है कि पड़ोस में कौन रह रहा है। दरवाजे टाइट बंद रहते हैं। सब अपने अपने फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर दूर के लोगों से तो रिश्ते रखते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात और जान पहचान भी नहीं होती। बस यही सोचती रही, कौन थी वो महिला? आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। ना जाने कौन थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार लड़कियों और महिलाओं को अपने घर में ही एक पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है। पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, गाली गलौज की जाती है, कई बार शारीरिक रीति से भी उनको पीड़ित किया जाता है। इस कारण वो घर से भागने का प्रयास करती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। हमारी सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन कई बार परिवार उनको उस कानून का सहारा लेने ही नहीं देता। उसके साथ साथ हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं जिसमें माता पिता बच्ची को ये कहकर उसके ससुराल भेजते हैं कि बेटा अब तो तू उसी घर में रहना, वही तेरा घर है। आजकल लड़कियां ये सोचने लग गई हैं कि मायके से ससुराल आना, ससुराल मायके जाना, एक माँ का घर, एक सास का घर, उसका घर कब होगा? कई बार लड़कियों को ये विचार आता है कि ना वो मायके वालों की है, ना वो ससुराल वालों की है। जहाँ पर भी है या तो उसको बोझ समझा जा रहा है या उसका शोषण किए जा रहे हैं। इसी कारण बहुत सारी लड़कियां मजबूरी में या तो अपने घर से भाग जाती हैं या किसी अनजान बाहर के व्यक्तियों की बातों में आकर अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं श्रोताएं हैं जो हमें फ़ोन करती हैं और इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा यही प्रयास रहता है कि हम परिवारों को समझाएं, ये बताएं कि परिवार की परिभाषा है क्या। परिवार वो है, घर वो है जहां हम अपना दुख दर्द बांटते हैं अपने अजीज़ों से, अपने फैमिली से। ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया के खतरों से बचकर हमें सुरक्षा मिलती है। हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं। जब कोविड हुआ था
तो जो लोग दूर दराज जगहों पर, देशों में, प्रांतों में, शहरों में नौकरी के लिए गए थे, जब दुख मुसीबत में पड़े, जब नौकरियां छूटी, पैसे चले गए, बीमारी ने उन्हें पकड़ लिया, तो वो सब कहाँ लौटे? वो अपने घरों को लौटे, क्योंकि घर परिवार ही तो वो एक जगह है जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक स्वर्ग के समान है, जहाँ हमें शांति, चैन, आनंद, प्रेम मिलता है, जहाँ हम जैसे भी हैं हमको स्वीकारा जाता है, हमको गाली गलौज, मारपीट, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई, ऐसी बातें नहीं सुननी पड़ती। ये तो बाहर की दुनिया तो वैसे ही बहुत जालिम है, लेकिन अगर घर परिवार के लोग भी ऐसा करेंगे, ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, तो लड़कियां हों या लड़के हों, पति हो या पत्नी हो, कहाँ जाएंगे? तो प्रिय श्रोता, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों को एक ऐसा प्रेम का मंदिर बनाएं, एक ऐसा स्थान बनाएं जहाँ हम सब बहुत प्रेम, विश्वास के साथ, शांति के साथ सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, अगर आप भी लड़कियों, महिलाओं और दिव्यांग लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हमारा साथ देना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलर से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स के नंबर हैं 76-784-38471। जी हाँ, 76-784-38471। और हमारा दूसरा नंबर है 888-254-6976। जी हाँ, 888-254-6976। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। This program was sponsored by Disha Foundation.